दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का ओरिजिनल मॉडल पेपर का दूसरा वीडियो को देखने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देखेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है ना लाइव क्लास कर सकते हो और आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मुंगेर में, या फिर भागलपुर में, और ऑप्शन सी है बांका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बक्सर में। तो दोस्तों मंदार हिल जो है ना बांका में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एंथ्रोसाइट, या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पीट। तो दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है ना एंथ्रोसाइट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है वो पीट होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है कोयला मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तटीय क्षेत्रों में, या फिर आसमान में, और ऑप्शन सी है जमीन पर, और ऑप्शन डी पे आपका दिया हुआ है समुद्र में। तो दोस्तों सुनामी जो है ना समुद्र में आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सुनामी किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों सुनामी मापने के लिए यंत्र होता है जिसे हम लोग सुनामीटर कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1911 में, या फिर 1922 में, और ऑप्शन सी है 1925 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1928 में। तो दोस्तों 1928 वर्ष में जो है ना साइमन कमीशन भारत आए थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि निम्न में से कौन एक आधुनिक मुद्रा का रूप है? तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि एक आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया सोने के सिक्के, या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन सी कागज के नोट, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि आधुनिक मुद्रा का एक कौन सा रूप है, यानी कि एडवांस जो मॉडर्न करेंसी है ना उसका एक फॉर्म कौन है। तो दोस्तों जो आधुनिक मुद्रा का जो रूप है ना आपका क्या है? कागज के नोट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही ओरिजिनल मॉडल पेपर से हूबहू देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो आप लोग जो है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जिस ये देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विकसित देश, या फिर अविकसित देश, और ऑप्शन सी गरीब देश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अर्थ विकसित देश। तो दोस्तों जिस भी देश की राष्ट्रीय अधिक होता है ना तो वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा था कि कौन देश विकसित है? तो दोस्तों चीन देश विकसित है। और दोस्तों हमारा देश भारत क्या है? विकासशील है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराई कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर पंजाब, और ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोवा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक
ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय है ना सबसे अधिक है। तो दोस्तों गोवा राज्य के प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये ओरिजिनल मॉडल पेपर को आप संपूर्ण देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है ना डिगबोई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क के लिए किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाथी के लिए, या फिर शेर के लिए, और ऑप्शन सी है बाघ के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोर के लिए। तो दोस्तों भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ना बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है ना कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर जो है ना सब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट हो गया, आप लोग मॉर्निंग टाइम में सब्जेक्टिव का क्लास जरूर कीजिएगा, है ना। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, मेरा वादा है मेरा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में, या फिर चीन में, और ऑप्शन सी है अमेरिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ब्राजील में। तो दोस्तों चीनी जो है ना सबसे अधिक ब्राजील में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना कब से होता है, 1 जनवरी से होता है, या फिर 1 मार्च से होता है, और ऑप्शन सी 1 अप्रैल से होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1 दिसंबर से। तो दोस्तों भारत का वित्तीय वर्ष जो है ना 1 अप्रैल से शुरू होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश सिंह, या फिर अब्दुल कलाम, और ऑप्शन सी है MS स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ना MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया एशिया, या फिर यूरोप, और ऑप्शन सी अफ्रीका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों संसार का विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है ना एशिया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस होता है ना नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1920 में, या फिर 1930 में, और ऑप्शन सी 1940 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1910 में। तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो दोस्तों संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है ना वो आपका क्या होता है, टेलीफोन होता है, या फिर मोबाइल फोन होता है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रेडियो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टेलीविजन। तो दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन होता है ना मोबाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोबाइल। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे
18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि काली मिट्टी किसके लिए उत्तरदायी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गेहूं के लिए, या फिर धान के लिए, और ऑप्शन सी है मक्का के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कपास के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। तो दोस्तों कपास की खेती जो है ना काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है, इसे भी आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। और बहुत सारे प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक स्रोत का अंश है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि दाल में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विटामिन, या फिर प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वसा। तो दोस्तों दाल जो है ना प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ज्ञान, या फिर कौशल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अनुभव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों मानव पूंजी का जो मेन घटक है ना क्या क्या होते हैं, ज्ञान होते हैं, ठीक है, कौशल होते हैं और अनुभव होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुंडई, या फिर टोयोटो, और ऑप्शन सी है फोर्ड, और ऑप्शन डी में आपका दिया टाटा। तो दोस्तों विदेशी ब्रांड यानी कि कौन इंडियन ब्रांड है, विदेशी ब्रांड नहीं है। तो दोस्तों ये है ना टाटा जो है ना, ये टाटा एक प्रकार का क्या है, इंडियन ब्रांड है, ये विदेशी ब्रांड नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। इनके अलावा आपका हो गया हुंडई है ना, हुंडई, टोयोटो और ये फोर्ड, ये तीनों जो है ना विदेशी कंपनी है, इसे आप लोग को याद रखना है। और एक टाटा ऐसा कंपनी है जो भारतीय जो इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1890 में, या फिर 1885 में, और ऑप्शन सी 1810 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1820 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना 1885 में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो है ना अगर आप तीनों क्लास अभी से करते हैं, एक एक क्लास को पूरा देखते हैं, पूरा संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 480 प्लस मार्क्स आएगा ही आएगा। हम आपको जो है ना 480 प्लस मार्क्स दिलाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन एक एक क्लास को ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों सब्जेक्टिव वाला क्लास भी जो है ना आप लोग को भारतीय सर पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी जो है ना पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपसे एक भी प्रश्न मिस्टेक ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का काम मिलता है। तो दोस्तों नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का काम मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 100 दिनों का, या फिर 150 दिनों का, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 200 दिनों का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 250 दिनों का। तो दोस्तों नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में जो है ना कम से कम 100 दिनों का काम मिलता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से ओरिजिनल मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बिहार बोर्ड का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले अगर पहला पार्ट को नहीं देखे ना तो इसी वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में पहला पार्ट का वहां पे लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप पहला पार्ट को भी देख लीजिएगा। अगर सभी प्रश्न को बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को देख लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजमार्ग 10, ऑप्शन बी है राजमार्ग 20, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राजमार्ग 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजमार्ग 44। तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है ना राजमार्ग 44 है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सूती वस्त्र उद्योग या फिर चीनी उद्योग, और ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सीमेंट उद्योग जो है ना ये कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजस्थान में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे पहले जो है ना किस राज्य में लागू हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने सीटों की आरक्षित है। तो 50% सीटों के लिए आरक्षण है। इसे आप लोग को याद रखना है साथ में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था। 1970 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1980 ईस्वी में हुआ था, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 1981 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1990 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है ना कब हुआ था। 1980 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 7 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, और ऑप्शन सी है 9 मार्च को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10 मार्च को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी, या फिर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पानी की कीमती में वृद्धि, या फिर पेट्रोल की कीमती में वृद्धि, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बोलीविया में जन संघर्ष का मेन कारण और मुख्य कारण जो था ना पानी के कीमती में वृद्धि था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसी मॉडल से बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से 100% आएगा ही आएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कबूतर, या फिर मोर, और ऑप्शन सी है हंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तोता। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना क्या है, मोर है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा था इसी टाइप का कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ना बाघ है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिवान में, या फिर पटना में, और ऑप्शन सी है छपरा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गोपालगंज में। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था, सिवान में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था, 1995 में हुआ था, या फिर 1994 में हुआ था, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1996 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था ना 1995 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जिम्मरमैन में, या फिर महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है संदीप पांडे ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिम्मरमैन में क्या कहे थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35वां प्रश्न क्या कराए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1950 में, या फिर 1951 में, और ऑप्शन सी 1952 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1953 में। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना 1952 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न ये खड़ा है कि दोस्तों गांधी जी साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे ना कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो दोस्तों 1915 ईस्वी में लौटे, इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 नवंबर 2000 को, या फिर 15 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन सी है 9 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पीतल बनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया तांबे से, या फिर जस्ते से, और ऑप्शन सी है तांबे और जस्ते दोनों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पीतल जो मिश्र धातु होता है ना तांबे और जस्ते का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न, एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली थी। तो दोस्तों 1977 की लोकसभा चुनाव में जो है ना किस पार्टी को जीत मिली थी। ऑप्शन ए में आपका दिया कांग्रेस को, या फिर जनता पार्टी को, और ऑप्शन सी में आपका दिया जेडीयू को, और ऑप्शन डी में आपका दिया राजद को। तो दोस्तों 1977 की लोकसभा चुनाव में जो है ना जनता पार्टी को जीत मिली थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना कौन होता है, सरपंच होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व किए, और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न है जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना % याद था। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो 100% आएगा ही आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। और दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चंस ये सिलेक्ट किए हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, और ऑप्शन सी है ट्रॉट्स्की, और ऑप्शन डी में आपका दिया केरेंसी ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इसका आंसर चाहते हैं ना तो इसी वीडियो में आप लोग को एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जो है प्रथम पार्ट को देख सकते हैं बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को, वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आंसर आप लोगों को बता देंगे। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। और दोस्तों
और दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव का क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारती सर जो है ना डेली सुबह में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव क्लास एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए जो है ना आप लोग को सब्जेक्टिव का क्लास भी करना है, तभी आप जो है 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।